कल ये टाइप 11 नेचर 1 शुरू किए थे ना। चलिए आप लोग कोशिश किए हैं कि नहीं किए हैं, देखते हैं। तो जो नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा। 11, 12, 13, 14 बता दें क्या? 15 करा एक लड़के के पास 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे कुछ सिक्के इतना के अनुपात में, यदि सिक्कों की कुल राशि इतना रुपया 10 पैसे सिक्कों की संख्या। कितना आसान बात बोला है। देखिए ये जो 650 दिया है वो रुपया दिया है आपका, और अनुपात कौन चीज़ का दिया हुआ है? तो हम बोले थे कि जिस इकाई में आपका निश्चित राशि दिया रहेगा उसी में आपको अनुपात वाले को ही बदलना है, और हमेशा ये उल्टा देता है। हम आपको बताए हैं, जब निश्चित राशि रुपया में देगा तो अनुपात सिक्का का दे देगा। तो हम लोग पहले रुपया में बदल लेते हैं। तो उपाय है रुपया में बदलने के लिए, 50 पैसे वाले आपके पास सिक्के हैं एगो, यानी कि रुपया हुआ 0.5। 25 पैसा वाला सिक्का है 2 गो, तो रुपया हुआ 0.5, यानी 0.5 1 रुपया हो गया ना। और 10 पैसा वाला 3 गो सिक्का है, 10 तिया 30 पैसा, तो रुपया होगा 0.3, यानी 1.3 रुपया। पूछ रहा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 10 पैसे वाला सिक्का कितना है? क्या है आप पूछ रहे हैं, हमको भी नहीं पता चला। पॉइंट हटेगा तो 1 0, 13 5 1500 है कि नहीं? ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो आपके पास तो ऑप्शन था ना। ऑप्शन में ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन था इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए। आप चाहते तो वेरीफाई कर सकते थे कि भाई 10 पैसा वाला टोटल 1500 सिक्का है, वैसे ही 25 पैसा वाला सिक्का निकालते हैं, 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या निकाल के सबको जोड़ के देखते कि 650 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही बोल रहे हैं? जैसे कहने का मतलब है ये आपका निकल गया 10 पैसे वाला सिक्का, उसी तरह से अगर हमको 25 पैसा वाला निकालना होता तो कैसे गुना करते? 2 से करते कि नहीं करते? तब 50 दूनी 100, 1000 हो जाता। उसी तरह से हमको 50 पैसे वाला सिक्का निकालना होता तो 50 पैसा वाला मतलब 1, तो 1 से गुना करिए, चाहे 13 5 65, कितना हो जाता? 500। तब 50 पैसा वाला 500 सिक्का होगा तो रुपया कितना होगा? 250 होगा ना भाई। 25 पैसा वाला 1000 सिक्का है तो रुपया कितना होगा? 4 से भाग दे देंगे तो रुपया पता चल जाएगा ना। और उसी तरह से 10 पैसा वाला ये सिक्का है 1500, तो रुपया कितना होगा? अब जोड़िए, 650 रुपया होना चाहिए जोड़ जाड़ के। हो रहा है? इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। सोलह बता दें कितना आंसर आ रहा है? 17 करेक्ट। थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। 1 रुपये में 50 पैसे सिक्के जितना करें तो 50 पे 10 4 रुपये 9 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए बी सी आप निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, बार बार वो सब नहीं करेंगे। 1 रुपया और 50 पैसे का सिक्के का अनुपात 2:5 है, तो ये तो 2:5 है। आगे लिखा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या 10 पैसे के सिक्के की संख्या का 4/9 है। लिखा है ना? 4:9 का मतलब 50 पैसे और 10 पैसे सिक्के का अनुपात 4:9 है। तो 50 पैसे वाला संख्या 10 पैसे वाले का कितना है? 4/9 गुना है। आपको बताए होंगे कि यदि ए अनुपात बी बराबर लिखा है 4:9, तो इसका मतलब जो है ए बी का 4/9 गुना है। तो इसका मतलब 50 पैसे वाला 10 पैसे का 4/9 गुना है। तो 50 पैसे अगर 10 पैसे वाले का 4/9 गुना होगा तो 10 पैसा वाला 50 पैसे का कै गुना होगा?
9/4 गुना। चलिए हो गया। चलिए कह रहे यदि सिक्कों का जो मूल्य है वो 1125 रुपया हो, कुल मूल्य जो है 1125 रुपया है, तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्के की संख्या से कितना अधिक है? अधिक है, कम है का मतलब अंतर। ये 10 पैसा का सिक्का की संख्या और 50 पैसे के सिक्के की संख्या के बीच का अंतर हमको बताना है। बता देते हैं। तो सबसे पहले तो 1125 जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा रुपया दिया हुआ है, और अनुपात कौन चीज़ का दिया हुआ है? सिक्का का। तो हमको उन सिक्का को भी रुपया में पहले बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिक्का को रुपया में बदलेंगे। तो रुक जाइए, 1 रुपया वाला आपके पास 8 सिक्का है तो रुपया कितना होगा? उसी तरह से 50 पैसे वाले आपके पास 20 सिक्का है तो रुपया कितना होगा? 10। उसी तरह से 10 पैसा वाला 45 सिक्का है तो आपके पास रुपया कितना होगा? देखिए 10 पैसा वाला 45 सिक्का है, इसका मतलब 450 पैसा। और 450 पैसा को रुपया में बदलना तो आसान है, 100 से भाग देना है, दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, यानी कि 4.5 रुपया। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। तो 22.5 रुपया हो जाएगा। 8 4 12 10 22.5। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्के की संख्या से कितना अधिक है। तो देखिए 10 पैसे वाला सिक्का है कितना? 45। अब 50 पैसे वाला 20। तो बताइए कि कितना अधिक है? वो ये आपसे पूछ रहा है। पॉइंट हटेगा तो 1 0 आगे चल जाएगा, और हमको लगता है ये 5 बार में कट भी रहा है। अरे 5 दूनी 10 1000, अब 25 5 125 यानी 1125 होगा ना। तो ये तो 5 से कट भी करेगा, और फिर से इसको जब करिएगा तब 5 दूनी 10 अब 25 1250 कितना हो जाएगा? ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं है ना। कोई बात नहीं है तो अच्छा बात है। समझ में आया कि नहीं आया? अठारह भी बता दें। एक डिब्बे में 56 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या इतना, चलो ठीक से फिर वही बात है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगना है। तो 50 पैसे वाले सिक्का का जो संख्या है वो 25 पैसे वाले से दुगना है, और 1 रुपये वालों के सिक्का से चौगुना है। तो फिर से एक वर्ड आ गया और। जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आए तो हम और तथा जो जिसका का मीनिंग आपको समझा दिए हैं। और तथा कंजंक्शन है, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। जो जिसका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमेशा अपने नियरेस्ट नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे और का यूज किया, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए। कहने का मतलब है 50 पैसे वाले सिक्का की संख्या 25 पैसे वाले सिक्का का दुगना है, और 1 रुपये वाले सिक्का से चौगुना है। इसका मतलब हुआ कि हमेशा बात किसके लिए कर रहे हैं? 50 पैसे वाले, फर्स्ट पर्सन के लिए। चूँकि यहाँ पे एक है फर्स्ट पर्सन 50 पैसे वाला और सेकंड पर्सन है 25 पैसे वाला, तो और लगा है इसलिए हम फर्स्ट पर्सन पे जाते हैं। यदि यहाँ पे बोल देता है जो 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुना है, इसका मतलब 25 पैसे वाले का बात होता है। ये हम ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। तो 50 पैसे, लेकिन फिर भी बहुत लोग से नहीं बना होगा। यही दुख का बात है कि बताने के बाद भी जब आप लोग नहीं कर पाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। 50 पैसे वाले सिक्का जो है 1 रुपये वाले सिक्के से चौगुना है। 50 पैसे वाला सिक्का जो है 1 रुपये वालों से चौगुना है। तो अगर ये इसका चौगुना होगा तो ये 1/4 होगा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलो, जिनको ऐसे नहीं लग रहा है तो उनको ऐसे हम बोल देते हैं कि 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या जो है 1 रुपये वाले सिक्कों से क्या है? चौगुना है। तो 1 होगा तो कितना होगा? कह रहा है कि 50 पैसे वाला सिक्का जो है 25 पैसे वाले से दुगना है, तो 2 होगा। फिर से वही बात आ गया। अब आराम से आप हल कर सकते हैं कि टोटल 56 रुपया दिया हुआ है।
यानी कि निश्चित राशि में जब रुपया दिया है तो अनुपात गारंटी है कि सिक्का का दिया होगा। सिक्के हैं तो हमको सिक्का को भी क्या चीज़ में बदलना पड़ेगा, रुपया में। तो बड़ा आसान काम है। 1 रुपया का 1 सिक्का यानी कई रुपया, 1 रुपया। 50 पैसा का 4 सिक्का यानी 2 रुपया, तो 2 और 1 3 रुपया। अब 25 पैसा के 2 सिक्का यानी कि 50 पैसा यानी 0.5 रुपया, यानी 2.5 रुपया हो गया ना टोटल। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तदनुसार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्का का संख्या आपसे पूछा है कितना है, पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर चल जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 8 चलिए ध्यान दीजिए। कर एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया का सिक्का है। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कुल जो है वो 220 है। सिक्कों की संख्या कितना है, 220, और उनका कुल मूल्य कितना है। कह रहा है 1 रुपये के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से 3 गुना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ध्यान दो, इसमें ऑप्शन भी शायद नहीं मैच करेगा, 64 शायद आएगा या 60 आएगा, इसी कुछ आएगा। ध्यान दो, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाला है। कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्का की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो 1 रुपये के सिक्का की संख्या 25 पैसे के 3 गुना का मतलब ये को होगा तो कितना होगा, 3। देखिए और कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो कुल मिलाकर के हमको अब इनको निश्चित बना लेना पड़ेगा। मान लें कि ये के हो गए तो ये 3 के हो गए, निश्चित बना दिए। क्योंकि टोटल सिक्का जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 220। तो ध्यान दीजिए, 25 पैसा वाला सिक्का के गो है, 1 रुपया वाला 3 के है, टोटल होना चाहिए तीनों मिला के 220। तो एक मतलब 50 पैसा वाला कितना होगा। टोटल में से 1 रुपया वाला 25 पैसा वाला सिक्का का संख्या को हटा देंगे तो हमको 50 पैसा वाला कितना सिक्का है नहीं पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कुल सिक्का हुआ है और प्रश्न में दिया है कुल रुपया जो कि है 100। अब रुक जाइए, तो सिक्का को रुपया बनाने के लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का, तब तो रुपया 3 के सिक्का, तो रुपया भी तो इतना ही ना हो जाएगा। 1 रुपया वाला इतना सिक्का है 3 के, तो रुपया तो उतना ही रह जाएगा। अच्छा 50 पैसा वाला इतना सिक्का है तो रुपया कितना होगा। अब देखिए हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 4 होता, 5 होता, कुछ हो, चलिए 5 को रहता है, तो एक्चुअल में हम लोग कैसे बताते हैं। 50 पैसा वाला 5 सिक्का तो 55 25, 250 पैसा तो रुपया होगा इतना, है कि नहीं। कुल मिलाकर के हम लोग पहले इसके संख्या से गुना करेंगे और फिर 100 से भाग देंगे, करेंगे ना ये काम। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि 50 पैसे वाले को सबसे पहले हम 220 - 4K से गुना करेंगे और फिर हमको 100 से भाग लगाना होगा, यानी फाइनली 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब 110 और -2 के आएगा। ये फाइनली हल करके कितना हो जाएगा, 110 - 2 के आ जाएगा। कुछ बोले समझ में आ रहा है। उसी तरह से 25 पैसा वाला सिक्का के को है तो रुपया कितना होगा। तो देखो अगर ये 3 सिक्का होता तो बोलते 25 75 पैसा, रुपया में फिर बदलना होता तो 100 से भाग देते, यानी 0.75 रुपया बोलते। लेकिन के सिक्का है तो आप बोलिएगा कि सर टोटल पैसा हो जाएगा 25 गुने के इतना पैसा, और फिर रुपया में बदलिएगा तो 100 से 25 चौका 100, यानी K/4 हो जाएगा। तो ये सब जोड़ करके कितना होना चाहिए, 160। अब रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा और आसान हो सकता है। ये जो ये भिन्न में आ रहा है इसको हम लोग दूर चाहें तो कर सकते हैं। अगर 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या 25 पैसे वाले का 3 गुना है
तो हम एक काम करते हैं कि इसको 4K मान लेते हैं और इसका 3 गुना 4 तिहाई 12K। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? हमको 1 रुपया वाला जो सिक्का की संख्या है वो 25 पैसे वाला का 3 गुना कर रहा था, तो मैं बोला कि यार तू 4K हो जाए, तो उसका 3 गुना ये 12K हो जाएगा। सही है। बोलेंगे सर आप 4K क्यों सोचे, उसके पीछे कोई लॉजिक? तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि 25 पैसा का 4 गो सिक्का होगा तो उसको रुपया बनाना बड़ा आसान काम हो जाता है कि नहीं? अब टोटल सिक्का चूँकि 220 है, तो कुल सिक्के में से इसको घटा देंगे तो हमको 50 पैसे वाला सिक्का का संख्या मिल जाएगा। ये सिक्का का संख्या है, हमको रुपया में इनको बदलना है। तो ध्यान दीजिए, 1 रुपया वाला टोटल 12 गो सिक्का है, तो रुपया कितना होगा? यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना है। अगर 50 पैसा वाला, फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, अगर 7 गो सिक्का होता तो बोलते कि सर 7 पचे 35, सॉरी 350 पैसा, फिर रुपया में बदलना होगा तो 100 से भाग दे के बोल देते 3.5 रुपया, है कि नहीं? और आपके पास 50 पैसे वाला कुल सिक्का है 220 माइनस 16 के, रुपया कितना होगा? तो फाइनली आप क्या करेंगे कि 220 माइनस 16 के को 2 से भाग लगा देंगे। कुल मिलाकर वही बात होगा ना, 50 से गुना करना, 100 से भाग लगाना, इसका मतलब 1/2 से भाग लगाना, फाइनली मतलब 2 से भाग लगाना। देखो ना भाई, 50 पैसा के टोटल कितना सिक्का है? 220 माइनस 16 के। तो जैसे ही इससे हम गुना करेंगे तो कुल पैसा में पता चलेगा इतना पैसा हुआ। इसको हमको रुपया में ना बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग, यानी कुल मिलाकर के 1/2 से गुना है ना, या 2 से भाग लगाना है। तो 2 से भाग लगाएंगे बाबू तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 110 माइनस 8 के, ठीक है, मतलब इतना रुपया ये हो गया। उसी तरह से 25 पैसा वाला आपके पास 4 गो सिक्का है, तो रुपया तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कै गो होगा? 1 गो का मतलब के। इस तरह से सब रुपया जो होना चाहिए वो जोड़ करके होना चाहिए, है कि नहीं? अब रुक जाइए, हम कर लेते हैं। तो 12 में से 8 चला जाएगा 4, 4 और 1 ये प्लस 110 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 50 ना। 160 में से 110 चला जाएगा, कितना बचेगा? यानी 5 के बराबर 50, तो के बराबर कितना होगा? अब आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? 220 माइनस 16 के है कि नहीं? तो के का मान है 10, तो 16 10 से 160, तो 220 में से 60 चल जाएगा, कितना बचेगा? 40 और 20 60, 60 को होगा ना? बोल नहीं रहे भाई। 50 पैसे वाला सिक्का की संख्या कितना होगा? अच्छा चलो, मान लो कि अगर आंसर चेक करना है, आपको लगता है कि आंसर सही है गलत है, तो वही जैसे हम बताएं तो वैसे फिर से चेक कर सकते हैं। अगर 50 पैसे वाला सिक्के की संख्या 60 गो है, तो ये रुपया कितना होगा? उसी तरह से अगर 25 पैसे वाला सिक्का निकालना होगा तो कै गो से? 4 गो। 4 के का मतलब 4 10 है, और 40 गो 25 पैसा वाला सिक्का है का मतलब कै रुपया होगा? उसी तरह से 1 रुपया वाला सिक्का का संख्या बोलिए कितना है? 12 दहिया 100, तो रुपया कितना होगा? कितना हो रहा है? 160 है ना होना चाहिए, तो 160 रुपया जोड़ के आपका हो रहा है। ऑप्शन में नहीं ना है, रहना भी नहीं चाहिए।
क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा है। चलो हम बनाते हैं क्वेश्चन। एक कुछ और पूछा था। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या में है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 1 अपने आप से कटेगा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या 3 कंसेक्यूटिव ऑड टाइम नंबर्स, और वो भी बढ़ते क्रम में है। ध्यान दो, सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होता है वो कौन होता है? 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 9 भी आएगा। चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि 3 जो है क्रमागत, और वो भी चाहिए विषम अभाज्य, तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन विषम तो नहीं है। हमको विषम लगातार लेना है 3 को। तो 3 होगा, 5 होगा, और वो भी बढ़ते क्रम में ही लेना है, यानी कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी 7, 5, 3 नहीं ले सकते हैं, यानी 3:5:7। कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के जो सिक्के की संख्या है वो 3 विषम अभाज्य संख्या जो कि क्रमागत होंगे उस रूप में दिया हुआ है। तो 3:5:7 के रूप में होंगे। कह रहा है यदि बैग में कुल 58 रुपया हो एवं 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए तो बैग में कुल कितने रुपए होंगे? अच्छा, ये भी, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अगर सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए तो कितने रुपए की वृद्धि होगी, ये पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, दोनों ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर ये सिक्का का रेशियो इनका दिया हुआ है और जोड़ जाड़ के जो टोटल रुपया हो रहा है वो कितना हो रहा है? 58 रुपया। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है, पहले हम सारा कंडीशन को सेट कर ले रहे हैं। कह रहा है कि यदि इनके संख्या को पलट देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, चाहे कितने रुपए की वृद्धि होगी, दोनों हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो जब सिक्का की संख्या को पलटिएगा तो ये हो जाएंगे 7:5:3। 3, 5, 7 संख्या को उलट दीजिए, 7, 5, 3 कर दीजिए। तो ऑब्वियसली जो चीज़ पहले 3:5:7 में था तो उसको जोड़िएगा तो कुछ और हो रहा हो, क्योंकि 1 रुपया वाला सिक्का पहले 3 को था, 50 पैसे वाला 5 को था, 25 पैसे वाला 7 को था, तो जोड़ेंगे तो कुछ और रुपया आएगा। लेकिन अब वही चीज़ 1 रुपया वाला 7 को हो गया, 50 पैसे वाला 5 को हो गया, 25 पैसे वाला 3 को हो गया, तो जोड़ेंगे तो कुछ अलग ना आएगा। हालांकि ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए 25 पैसा वाला क्या हो रहा है? घट रहा है। 1 रुपया 50 पैसा वाला बढ़ रहा है। सब जहाँ तक देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 रुपया वाला बढ़ रहा है, 25 पैसा वाला घट रहा है, तो बढ़ तो रहा है 1 रुपया, तो 1 रुपया वाला ज़्यादा ना वैल्यू देगा। खैर जो भी हो हम लोग निकाल लेते हैं। आपका क्वेश्चन बोला है कि बैग में कुल 58 रुपया हो, बैग में टोटल कितना रुपया हो? 58 रुपया। और जब इनके सिक्के की संख्या को उलट देंगे तो कितना की वृद्धि हो जाएगा, चाहे वो धन कितना होगा। तो जब 58 रुपया था तो हम जोड़ लेते हैं कि उसका अनुपात 3:5:7 था ना, तो हम रुपया में चेक करते हैं कि कितना था, क्योंकि ये रुपया में दिया है, ये सिक्का का संख्या था, तो रुपया में हमको बदलना पड़ेगा। तो 1 रुपया वाला 3 सिक्का तो कै रुपया? 3 रुपया। 50 पैसा वाला 5 सिक्का तो कै रुपया? 2.5 रुपया। 3 रुपया 2.5 रुपया, 5.5 रुपया। अब 25 पैसा वाला 7 सिक्का तो ये हो जाएगा 175, तो 5.5 रुपया और 1 रुपया 75 पैसा और है कि नहीं? तो 5.5 और 1 6.5 और 1 7 रुपया 25 पैसा, कितना हो जाएगा? 7 रुपया 25 पैसा।
अब कह रहा है कि यदि इनके सिक्के की संख्या को पलट देंगे तो बैग में कुल कितने रुपए होंगे। तो जब आप पलटिएगा तो ये रुपया कितना होगा ये हमको पता करना पड़ेगा ना। शुरू में तो ये टोटल हो रहे हैं 7 रुपया 25 पैसा। इधर जब हम पलट रहे हैं तो कितना हो रहा है देख रहे हैं। 1 रुपया के 7 सिक्का कै रुपया 7 रुपया। 50 पैसा के 5 सिक्का 2.5 रुपया। तो 7 रुपया 2.5 रुपया 9.5 रुपया। अब 25 पैसा के 3 सिक्का 25 तिहाई 75 यानी कि 0.75 रुपया और। तो 9.5 रुपया और 25 पैसा वहाँ 9.5 रुपया 50 पैसा और वहाँ से ले लीजिए तो 10 रुपया 25 पैसा और बच जाएगा। यानी कई रुपया हो जाएगा 10 रुपया 25 पैसा। होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है तो बैग में कुल कितने रुपए होंगे। बैग में कुल कितने रुपए अब हो जाएंगे। एक्चुअल में शायद क्वेश्चन कुछ और था। हमको लगता है कि डेटा भी कुछ चेंज हो, पता नहीं मुझे। कितने रुपए की वृद्धि होगी वो भी हम लोग बता देंगे। तो देखिए जो रुपया पहले जोड़ जाड़ के 7 रुपया 25 पैसा हो रहा था अब वही चीज़ हो रहा है 10 रुपया 25 पैसा। यानी कितना बढ़ रहा है 3 रुपया। अगर हमसे पूछे कितने का वृद्धि हुआ तो डायरेक्ट हम 3 से गुना करेंगे। अगर पूछा कि बैग में कुल कितने रुपए हो जाएंगे अब तो हमको 10.25 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। जो आपका क्वेश्चन अभी लिखा हुआ उसके हिसाब से तो ये पूछा गया है कि बैग में तब कुल कितने रुपए होंगे। तो ये लेकिन मेरे समझ से जहाँ तक पूछा गया है कि कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी तो 7.25 से हो जाएगा 10.25 यानी कि वृद्धि कितने का होगा। अब पॉइंट से 2 जीरो ऊपर और चला जाएगा। अब 7 चौक 28 और 1 29 बार में कटेगा ना 25 से। अब 25 से 4 बार में और 29 दूनी 12 दूनी 24। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। तो और वैसे आपका जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से हम आंसर दे देते हैं। अब कितना हो जाएगा तो 10.25 पॉइंट से पॉइंट तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो 29 बार में 25 से कटेगा। आई 10 चौक 40 और 1 41 बार में कटेगा। 29 दूनी 58 41 दूनी 82। ठीक है। तो जो पूछा हो मुझे नहीं पता लेकिन जो यहाँ दिख रहा है उसके हिसाब से तो 41 दूनी 82 जो यहाँ पूछा है उसके हिसाब से हम निकाल दिए। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। दो पर्स ए तथा बी हैं। अभी इसको नहीं बताएंगे, पहले दो को क्वेश्चन नेचर 2 का बताएंगे फिर इसको बताएंगे, नहीं तो फिर होमवर्क क्या रहेगा आपका। देखिए नेचर 1 और नेचर 2 में बस इतना ही का अंतर होगा मेरे समझ से कि वहाँ निश्चित राशि के रूप में रुपया दिया गया होगा और यहाँ निश्चित राशि के रूप में मतलब उल्टा। हम आपको बताएं पहले ये सब कि दो नेचर में रहेगा। तो जब निश्चित राशि के रूप में रुपया रहेगा तो अनुपात सिक्का का दिया रहेगा, लेकिन जब निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या दिया रहेगा तो अनुपात रुपया में दिया रहेगा, धन का दिया रहेगा, मूल्य का, उनका कीमत का दिया रहेगा। ये सब वर्ड यूज़ रहेगा। तो चलो एक बार हम बनाते हैं। 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आपको कोशिश करना है, घर से कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो भी तो टेंशन नहीं लेना है, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस इतने समझ के चलना है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, सिक्कों के मूल्य जो है 4:5:6 में है।
और निश्चित राशि दिया है कौन चीज़, सिक्का दिया है। तो कुल मिलाकर अब हमारा काम, हम बोले थे कि जिस यूनिट में आपका निश्चित राशि दिया होगा उसी में हमको अनुपातिक राशि को भी बदल देना होगा। तो यहाँ निश्चित राशि आपका सिक्का में दिया हुआ है, तो हमको अनुपात को भी क्या चीज़ में बदलना पड़ेगा, सिक्का में बदलना पड़ेगा। और ये काम बहुत आसान है। इसको पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, जो हम बता रहे हैं। आप भी ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही समझना है। हमको सिक्का बदलना है सबको। तो ये जो लिखा हुआ है ना, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य जो है 4, 5, 6 के अनुपात में, उसको हम पढ़ के सुनाते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कै गो है जो हमको नहीं पता है, लेकिन जोड़ने पर वो कै रुपया हो रहा है, 4 रुपया। उसी तरह से 50 पैसा वाला कितना सिक्का है जो हमको नहीं पता है, लेकिन जोड़ने पर हो रहा है 5 रुपया, मूल्य का बात हो रहा है ना। उसी तरह से 25 पैसा वाला कितना सिक्का है जो हमको नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर कै रुपया हो रहा है, 6 रुपया। हमको सिक्का पता करना है, ये तो बच्चा वाला बात है। सब्जी वाला से पूछोगे तो फट बताएगा। देखो भाई, 1 रुपया वाला कितना सिक्का होना चाहिए हमको नहीं पता, लेकिन जोड़ने पे कै रुपया हो रहा है, 4 रुपया। 1 रुपया वाला है और जोड़ने पे 4 गो रुपया हो जा रहा है, तो कै गो सिक्का होना चाहिए? क्या ये सब मैथ की बात है वो। 50 पैसा वाला कै गो सिक्का नहीं पता, लेकिन जोड़ रहे हैं ना, तो 5 रुपया हो रहा है। 50 पैसा वाला सब सिक्का 50 पैसा वाला है, और जोड़ रहे हैं तो टोटल कै रुपया आ रहा है, तो बताओ कै गो सिक्का होगा। उसी तरह से 25 पैसा वाला कै गो सिक्का है नहीं पता, लेकिन जोड़ रहे हैं उसको तो 6 रुपया हो रहा है, सब 25 पैसा वाला है। कै गो सिक्का होगा? 6 चौका 24 ना। 1 रुपया में 4 गो चवन्नी, तो 6 रुपया में 6 चौका 24 गो होगा। इस तरह से हमको सिक्का का संख्या निकल गया। आप प्रश्न में देखिए, टोटल सिक्का की संख्या 760 दिया है, हमको लगता है यहाँ पे 38 हो रहा होगा। देखिए तो जोड़ के 24 और 10 34 और 4 2 बार में कटेगा। पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करिए। तो 50 पैसे वाला सिक्का कै गो है? चलिए 10 गो। वो तो मूल्य लिखा हुआ था, है कि नहीं? 38 दूनी 100। समझ में आया? देखिए, हम इतना कहानी इसलिए लिख रहे हैं कि आपको कहानी को तो कुछ आपको पता नहीं कौन हीरो है कौन विलन है, इसलिए सब हीरो विलन से परिचित कराने के लिए सब इतना लिखता है। अदरवाइज लिखने का जरूरत नहीं है। आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप कैसे बनाइएगा, देखो क्वेश्चन हम बना के दिखा रहे हैं। और उससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, तो अभी आप थोड़े कर पाइएगा, प्रैक्टिस से वो होगा। हमारे जादू चलाने से थोड़े आपका होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका खुद हो जाएगा। देखिए वो साथे साथे करते हैं हम लोग। यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 है, ये सिक्का का संख्या दिया है और रेशियो गारंटी है कि रुपया में दे दिया होगा, हाँ या ना? तो हमको रुपया को भी कौन चीज़ में बदलना पड़ेगा? सिक्का में। तो देखो हम बदल लेते हैं कैसे। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य जो है वो 2, 3, 4 के अनुपात में है। इसका मतलब हम पढ़ेंगे कैसे कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर कै रुपया? 2 रुपया। 50 पैसा वाला कै गो सिक्का नहीं पता, लेकिन जोड़ने पर 3 रुपया। उसी तरह से 25 पैसा वाला कै गो सिक्का है लेकिन नहीं पता, जोड़ने पर लेकिन 4 रुपया हो रहा है। अब रुक जाओ, सिक्का में हम कैसे बदल लेते हैं। तो 1 रुपया वाला है, जोड़ रहे हैं तो 2 रुपया हो रहा है, यानी सिक्का कै गो होगा? 2 गो होगा। उसी तरह से 50 पैसा वाला कै गो सिक्का होना चाहिए कि जोड़ने पर 3 रुपया आ जाए? 6 गो होगा तो 3 रुपया नहीं आएगा 50 पैसा। तो 6 और 2 8। अब 25 पैसा वाला कै गो सिक्का होना चाहिए जिससे कि जोड़ने पर 4 रुपया आ जाए? तो 16 और 8 24। टोटल कै सिक्का हो जाएगा? पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा कुल मूल्य ज्ञात करें। ये सब फालतू पूछा है, कोई एक को पूछा होगा। सब पूछ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रकार के सिक्का निकालना होगा तो कैसे गुना? इस सिक्का है, सिक्कों के मूल्य लिखा हुआ है, तो पहला वाला सिक्का का संख्या निकालना होगा तो कैसे गुना करना पड़ेगा? 2 से। उसी तरह से दूसरा का वाला कुल मूल्य निकालना होगा तो 4, 3, 7 और 2 9 से, है कि नहीं? तो 24 दूनी 48, 20 दूनी 40, 20 छक्का 20 से 16 दूनी 320, है कि नहीं?
तो आसानी से कर पाइएगा आप लोग। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कि एक और बनावे। चलो एक और बनाते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है 378 सिक्का, तो ये सिक्का दिया हुआ है आपका। तो निश्चित राशि अगर सिक्का में है तो अनुपात को भी हमको सिक्का में बदलना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिएगा, अगर किन्हीं को दिक्कत भी हो रहा होगा तो टेंशन मत लेना। इतना आसानी से कर पाइएगा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में हर चीज़ थोड़ा सा तकलीफ़ करता है, तो अगर करे तो उसे घबराना नहीं है भाई मेरे। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 378 है टोटल। तो अगर निश्चित राशि में सिक्का का संख्या देगा तो अनुपात हमेशा उनके रेट का दे देगा, मूल्य का दे देगा, कीमत का दे देगा, धन का दे देगा। तो मूल्य का अनुपात लिखा हुआ 13, 11, 17, 7। एक मतलब ये हुआ कि 1 रुपया वाला सिक्का को जोड़ने पर 13 रुपया होना चाहिए, 50 पैसा वाला सिक्का के जोड़ने पर 11 रुपया होना चाहिए, और 25 पैसा वाला सिक्का को जोड़ने पर 7 रुपया होना चाहिए। अब हमको सिक्का यहाँ से बताना है तो कोई बताएगा, इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है ये सब बताने के लिए। देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के जो हमको नहीं पता, लेकिन जोड़ने पे कै रुपया, तो कै गो सिक्का होगा, 13 गो। 50 पैसे वाले जोड़ने पर हो रहा है 11 रुपया, तो सिक्का कै गो होगा, तब 22 गो सिक्का इधर और 13 गो इधर। 22 और 13 35 गो, कितना हो गया, 35 सिक्का। उसी तरह से 25 पैसा वाला जोड़ने पर 7 रुपया हो रहा है, तो सिक्का कै गो होगा, तो 28 और 35। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के रुपया तो है 11 गो, तो सिक्का कै गो होगा। और हमको लगता है 6 बार में कट भी रहा है, 22 छक 32 से। तो ये आसान ही है नहीं। अब आप लोग बना पाए तब ना आसान है। अब चलिए एगो देख लीजिए उसको। चलिए यही आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। 5 से 10 मिनट आप निश्चिंत रहिए। कह रहा है कि 2 गो पर्स है ए और बी। पर्स ए में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का रखे हुए हैं, जिसका अनुपात 2:3:5 है, तथा पर्स बी में 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे का है, जिसका सिक्का जो है 3:x:8 के अनुपात में है। पर्स ए तथा बी में राशि 5:4 के अनुपात में है, तो x का मान बताएं। देखिए क्या बोल रहा है। पहले 2 गो पर्स है ए और बी। पर्स ए में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के जो हैं, सी फॉर क्वाइन, वो 2:3:5 में है। तथा पर्स बी में 50, 25 और 10 पैसे का सिक्का है। 50 पैसा, इनका भी सिक्का का अनुपात दिया है 3:x:8। पर्स ए और बी में जो राशि होगा वो 5:4 के अनुपात में है। यही मीनिंग आपको समझना चाहिए कि 5:4 कौन चीज़ है। पर्स ए में और बी में जो राशि है वो 5:4 के अनुपात में है। ये राशि है 5:4, ये 5:4 कौन चीज़ है। टोटल धन आपका है कि 5:4 में जोड़ करके राशि होना चाहिए। मतलब ए में 5 रुपया होना चाहिए तो बी में 4 रुपया होना चाहिए, ये राशि कहेंगे ना। तो देखिए पहले हम इस पर्स में देख लेते हैं कि टोटल कै रुपया हो रहा है। तो इस पर्स में जोड़ेंगे तो 1 रुपया के 2 सिक्का यानी 2 रुपया, 50 पैसा के 3 सिक्का यानी कि 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया 2 रुपया कै रुपया हो गया, 2.5 रुपया, 3.5 रुपया। अब 25 पैसा के 5 सिक्का यानी 1 रुपया 25 पैसा। तो इस तरह से 3.5 रुपया और 1 रुपया 25 पैसा और यानी कि 4 रुपया होगा कि नहीं होगा।
ये 4 रुपया 75 पैसा आपका हुआ इसमें कुल धन। उसी तरह से बी वाले में देख लेते हैं कि 50 पैसा के 3 सिक्का है तो रुपया कितना होगा। 25 पैसा के 1 सिक्का है तो रुपया कितना होगा। 25x हो जाएगा रुपया। हाँ बताइए कितना होना चाहिए। 25 पैसा वाला 1 सिक्का है, अरे 2 सिक्का होता तो रुपया कितना होता। 2 सिक्का होता है तो 50 रुपया बोलते। 100 से भाग के क्रम में लगा रहे ना, तो x के मना किया है भाग लगाने के लिए। यहाँ x है, 25 पैसा वाला x है तब पैसा हो जाएगा 25x, तो रुपया कितना होगा, यानी कि 0.25x इतना रुपया होगा। हाँ या ना, 0.25x सही बोल रहे हैं ना भाई, ये रुपया में हम बता दिए। वैसे ही 10 पैसा वाला 8 सिक्का है तो रुपया कितना होगा। 10 × 8 80 पैसा, तो रुपया हो जाएगा 0.80 या 0.8 बोलिए। इस तरह से टोटल कितना हो रहा है थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। तो ये आपका 1.5, ये हो गया 0.25, और ये है 0.8। पाँच 2 7 और 8, 8 7 15 के 5। ₹1.5 और इतना, लेकिन इसको अलग रखो भाई, कैसे जुड़ जाएगा। 25x उससे नहीं ना जुटेगा, इसको हम लोग कैसे जोड़ दे रहे हैं। ये ₹1.5 और 0.8, ये ₹2 और 30 पैसा आप प्लस 0.25x, ये अलग ना रहेगा, जानते कैसे जुड़ जाएगा। तो इतना रुपया इधर हो रहा है और इधर हो रहा है ₹4.75। अब प्रश्न में बोल रहा है कि इनका जो अनुपात है वो 5:4 है। तो बड़ा आसान बात है, मतलब ₹4.75 का और 2.3 जोड़ 0.25x का जो अनुपात है वो 5:4 है। यही लिखा हुआ है ना, धन का अनुपात, मतलब पहला बैग और दूसरा बैग में जो धन होना चाहिए वो 5:4 में होना चाहिए। तो हम बोले कि तब इस रेशियो में होना चाहिए। रुके हल कर देते हैं, गड़बड़ाइए नहीं। ध्यान दीजिए, 4.75 का गुना 4 से करना है, यानी कि ₹4.75 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा। तो 4 चौके 16, 4 चौके आप 75 गुने 4 3, 16 3 19, कितना आया बराबर 23 × 115, 115 और 1 अंक के बाद दशमलव है। आप 25 × 125 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1.25x। तो 19 में से 11.5 चल जाएगा तो 7.5 बचेगा। अब बराबर 1.25x, ये पॉइंट से 1 0 नीचे आएगा, ये पॉइंट से 2 0 नीचे आएगा, है कि नहीं। तो 25 आई 75 और 25 25 और 10 से 10 खत्म, 5 दूनी 10, 3 दूनी, यानी x का मान कितना हुआ, और x का ही मान आपसे पूछ रहा है तो कितना होगा। रुक जाओ, ये तो था ठीक है, जो भी किया आप लोग अच्छा किए। अब थोड़ा सा हम काम की बात कर लें। चलो मिट गया तो मिट ही जाओ। देखो, कोई हम मैथ की बात नहीं करेंगे, कॉमन सेंस की बात करेंगे।
ये जो लिखा है 5:4, बस इसका मीनिंग हमको आप बता दीजिए एक बार फिर से। इतना बनाने के बाद ये फिर से एक बार हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5:4 का मीनिंग क्या है। ये 5 क्या है और 4 क्या है बताओ। 5 और 4 से आप क्या समझ रहे हैं बताइए। देखिए पहलका पर्स में अगर 5 रुपया होगा तो दूसरका पर्स में 4 रुपया होगा, यही ना। रुको, कोई एक तरीका से कर सकते हैं लेकिन देखते हैं। पहलका पर्स में रुपया कितना है बुआ? 4.75। टोटल इतना रुपया हो रहा है ना। हमको दिख रहा है अनुपात में कितना, अब दूसरका में निकालना है तो कैसे गुना। अरे पहलका में 5 होगा तो दूसरका में 4 होगा ना। तो पहलका में कुल 4 रुपया 75 पैसा हो रहा था। टोटल का बैलेंस पहलका का बैलेंस पहलका से दूसरका का निकालना है कितना रुपया, तो गुना 4 से कर लिए। तो रुक जाओ, 5 9 45 और 5 5 25, तो हो जाएगा 5 का 20 36 और 2 38, यानी कि 3.8। ये 3.8 क्या आया कोई बतावे। अगर पहलका पर्स में टोटल 4 रुपया 75 पैसा है तो दूसरका पर्स में तब होना चाहिए 3 रुपया। सही बोल रहे हैं यहाँ तक। अच्छा रुक जाओ, ये 1.5 रुपया है, ये 80 पैसा है, तो गारंटी है कि तब एक होना चाहिए 1.5 रुपया। अरे तब ना 3 रुपया 80 पैसा जोड़ के होगा टोटल, क्योंकि जोड़ के कितना होना चाहिए। तो हम बोले जब 3 रुपया 80 पैसा होगा तो 1.5 रुपया इसका था 50 पैसे वाले का, 3 गो तब 1.5 रुपया और 10 × 8 = 80 पैसा ही, तो 1.5 रुपया और कम हो रहा है ना 3 रुपया 80 पैसा होने के लिए। तो यहाँ कितना आना चाहिए 1.5 रुपया। अब रुक जाओ, ये 1.5 रुपया जादू टोना से आएगा। 25 पैसा वाला कै गो सिक्का की 1.5 रुपया। ये सिक्का है ना, ये कौन चीज़ है, ये 3 1 60, ये कौन चीज़ है सिक्का। तो आप बोले कि 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का इसलिए 1.5 रुपया, 10 पैसा वाला 8 सिक्का इसलिए 0.8 रुपया। तो बताइए कि 25 पैसा वाला कै गो सिक्का की 1.5 रुपया। अब वही आपसे पूछ रहा था। सही बोल रहे हैं ना। चलो ठीक है, आज भर इतना ही रहेगा।